हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित पांडे। हम लोग लास्ट क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बारे में पढ़ रहे थे। वहां में आपको बताया गया था कि कोई भी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता था जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव था। बाइजेक्टिव का मतलब होता है कि वो फंक्शन वन वन होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। मतलब जो भी फंक्शन वन वन है और ऑन टू है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग देख रहे थे कि साइन एक्स एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स जो है वो 0 से पाई में उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि 0 से पाई में साइन एक्स क्या है, वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है, तो वो फंक्शन वन वन नहीं हो रहा था और उसका डोमेन कोडोमेन का इक्वल नहीं आ रहा था। मतलब उसका रेंज कोडोमेन का इक्वल नहीं आ रहा था, तो फंक्शन ऑन टू भी नहीं था। तो साइन एक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कराने के लिए हम लोग उसका डोमेन को स्ट्रिक्ट कर रहे थे -π/2 से π/2 में। साइन एक्स का ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा था। तो लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे कि जितने भी इनवर्स फंक्शन है उनका डोमेन क्या होगा और उनका रेंज क्या होगा। जैसे कि साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन था वो -1 से 1 था और उसका रेंज क्या था, -π/2 से लेके π/2 तक था। तो लास्ट क्लास में हम लोग यही पढ़ रहे थे और आपको ये भी बताया गया था जैसे कि साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या होगा। तो आपको क्या सोचना है कि साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। 30 डिग्री में इसका वैल्यू 1/2 होता है। तो कितने भी जैसे साइन इनवर्स एक्स जो है उसका जो रेंज था वो -π/2 से लेके π/2 का बीच में लाई कर रहा है। तो π/6 का कहा में लाई कर रहा है, -π/2 से लेके π/2 का बीच में लाई कर रहा है, इसलिए इसका आंसर साइन इनवर्स 1/2 का जो आंसर होगा वो π/6 होगा। ठीक है। तो इसी तरह ये जो x है, मान लो ये साइन इनवर्स x है, अगर ये जो वैल्यू माइनस आ जाए, सपोज ये साइन इनवर्स -1/2 आए, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका बारे में आज हम लोग बात करेंगे। जैसे आपको लास्ट क्लास में लिखाया गया था, फॉर x ग्रेटर देन 0 द रेंज ऑफ साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x का जो रेंज होगा, इसका जो रेंज होगा लाइज इन द इंटरवल 0 से π/2। मतलब ये जितने भी फंक्शन है, मतलब इसका जो रेंज है साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स x का जो रेंज होगा वो 0 से π/2 का बीच में लाई करेगा। कब लाई करेगा, जब x ग्रेटर देन 0 हो। अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो उसका जो रेंज होगा वो डिफरेंट होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, और इसी का बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो अगर देखिए इसका कुछ फॉर्मूला है, अगर निगेटिव x आ रहा है, अगर मान लीजिए इफ अगर निगेटिव x आ रहा है तो आपको जो फॉर्मूला लिखाया जा रहा है उसको यूज करना है। यूज दिस फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या है, पहला अगर साइन इनवर्स -x है तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस टाइम्स साइन इनवर्स x। अगर cos इनवर्स -x है तो इसका फॉर्मूला होगा पाई माइनस cos इनवर्स x। अगर टेन इनवर्स -x है तो फॉर्मूला होता है माइनस टाइम्स टेन इनवर्स x। अगर कोट इनवर्स -x है तो इसका फॉर्मूला होता है पाई माइनस कोट इनवर्स x। कोसेक इनवर्स -x है तो इसका फॉर्मूला होगा माइनस कोसेक इनवर्स x। सेक इनवर्स -x हो तो इसका फॉर्मूला होगा पाई माइनस सेक इनवर्स x। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपका पास निगेटिव x है तो आप ये फॉर्मूला लगा के पॉजिटिव बना लीजिए, तब उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि आप लोग ये फॉर्मूला को कॉपी कर लीजिए, साइन इनवर्स -x माइनस टाइम साइन इनवर्स x, cos इनवर्स -x पाई माइनस cos इनवर्स x, टेन इनवर्स -x माइनस टेन इनवर्स x, कोट इनवर्स -x पाई माइनस cos इनवर्स x, कोसेक इनवर्स -x माइनस टाइम्स कोसेक इनवर्स x, सेक इनवर्स -x क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स x होता है। ठीक है, तो आप कॉपी कर लिए होंगे। तो आइए इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें। जैसे अगर आपसे कोई बोलेगा फाइंड साइन इनवर्स -1/2, तो आपको अभी फॉर्मूला मालूम है कि साइन इनवर्स -x क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x होता है।
साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस टाइम साइन इनवर्स एक्स है। तो आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, साइन ये जो निगेटिव एक्स है उसको आप फॉर्मूला में यूज करिए। तो साइन इनवर्स माइनस 1/2 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे देखिए साइन इनवर्स माइनस 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस टाइम्स साइन इनवर्स 1/2। और आपको मालूम है कि साइन इनवर्स 1/2 मतलब साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -π/6। ठीक है। जैसे अगर आपसे कोई बोलेगा कोस इनवर्स -1/√2 का वैल्यू बताइए, तो आप क्या करेंगे, कोस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, अभी आपको फॉर्मूला दिखाया गया था, कोस इनवर्स माइनस एक्स, मैं यहां में लिख देता हूं। देखिए कोस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स होता है। ये आप फॉर्मूला को यूज कर लीजिए। कोस इनवर्स -1/√2 क्या होगा, जैसे इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, कोस इनवर्स -1/√2 को आपको क्या करना है, ये माइनस एक्स है तो आप करेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है 1/√2। तो आप बताइए कोस कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो कोस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। तो कोस इनवर्स 1/√2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, π/4। जैसे आपको लास्ट क्लास में बताया गया था कि कोस इनवर्स 1/√2 का वैल्यू को आप थीटा मान लीजिए। कोस इनवर्स राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स इधर में जाके क्या हो जाता है, कोस थीटा। तो कोस थीटा इक्वल टू 1/√2। तो कोस कितना डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, तो 45। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, π/4। और आप थीटा किसको माने थे, कोस इनवर्स 1/2 को, मतलब कि कोस इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना होगा, π/4 होगा। तो आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं, 3π/4 होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 3π/4 होगा। तो ऐसे कोई भी निगेटिव नंबर होगा तो आप फॉर्मूला यूज करिए, फॉर्मूला यूज करके उसका वैल्यू को आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछेगा फाइंड साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स -√3/2। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले साइन इनवर्स -√3/2। तो साइन कितना, साइन इनवर्स माइनस एक्स है मतलब निगेटिव है, तो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस टाइम्स साइन इनवर्स एक्स होगा। और साइन कितना डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो 60 डिग्री मतलब π/6 होगा। तो आप ऐसे इसका वैल्यू को निकाल सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में होगा हम लोग का फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1 प्लस 3 tan इनवर्स 1/√3 प्लस 5 cos इनवर्स -1/√2 का वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब भी निगेटिव वाला एक्स है तो उसका फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे साइन इनवर्स -1 है, क्या होता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस टाइम्स साइन इनवर्स एक्स होता है। तो हम लोग लिखेंगे माइनस टाइम्स साइन इनवर्स 1 प्लस 3 टाइम्स टेन इनवर्स 1/√3 प्लस 5 टाइम्स कोस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स होता है। तो एक्स का जगह में क्या हो जाएगा 1/√2। और हम लोग को मालूम है कि साइन इनवर्स 1 मतलब साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो π/2 पे होता है, तो इसका वैल्यू π/2 हो गया। प्लस 3 टेन इनवर्स 1/√3। तो आपको क्या सोचना है कि टेन कितना डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू π/6 प्लस 5 टाइम्स पाई माइनस कोस कितना डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, तो 45 π/4 हो गया। तो आप यहां से देख रहे हैं 3 2 जा 6 हो गया, मतलब कि -π/2 प्लस π/2 ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है, -π/2 प्लस π/2 और ये क्या हो गया 5 टाइम्स 4π माइनस पाई, तो ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 3π/4 और ये π/2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आंसर आ गया 15π/4। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ऐसे ही आप लोग क्या कर सकते हैं कि कितने भी मतलब इसका सिंप्लीफाई करना होगा, तो आप निगेटिव एक्स आ रहा है तो आप सबसे पहले उसका फॉर्मूला यूज करिए, उसके बाद इसका आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। कॉपी कर लीजिए। तो
तो चलिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए कुछ रिजल्ट है, कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। पहला रिजल्ट है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू जो होता है π/2 होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 से। देखिए x क्या है, साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो -1 से 1 होता है, और उसका कॉस इनवर्स x का भी डोमेन -1 से 1 होता है। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू कितना होता है, π/2 होता है। उसी प्रकार टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का वैल्यू कितना होता है, π/2 होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x का वैल्यू π/2 होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। मतलब x यहां से यहां तक लाई करेगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, π/2 होगा। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूला हैं जो आपको याद रखना है। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x का वैल्यू π/2 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 से 1। ठीक है, अगर सपोज मान लीजिए अगर आपसे कोई बोलेगा कि साइन इनवर्स 2 का वैल्यू डिफाइन करिए तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि साइन इनवर्स 1। हम लोग को तो मालूम है कि साइन इनवर्स 1 का वैल्यू तो हम लोग बता देते हैं, साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1 होगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो इसका वैल्यू तो π/2 हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि साइन इनवर्स 2 का वैल्यू बताइए, तो ये साइन इनवर्स 2 का वैल्यू क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा, ये डिफाइन नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ में आप लोग जो एक्स पुट कर रहे हैं उसका डोमेन नहीं है। डोमेन इसका क्या है, साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है, तभी उसका फंक्शन डिफाइन होगा। लेकिन यहाँ में क्या है, 2 है, उसका डोमेन से बाहर है, इसलिए फंक्शन का वैल्यू जो होगा वो डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, ये फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि जो 2 है उसका डोमेन में लाई नहीं कर रहे, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन है -1 से लेके 1 का बीच में लाई करता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर आपसे कोई बोलेगा साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3 का वैल्यू बताइए, तो आप बोल देंगे कि डायरेक्ट इसका वैल्यू π/2 होगा, क्योंकि यहाँ में जो x है जो 1/3 है वो -1 से लेके 1 का बीच में लाई कर रहा है, मतलब ये उसका डोमेन में लाई कर रहा है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। अच्छा बताइए, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू π/2 है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि साइन इनवर्स x का वैल्यू बताइए, तो साइन इनवर्स x का वैल्यू आप क्या भी लिख सकते हैं, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। तो बहुत सारा क्वेश्चन में इसका यूज भी होता है कि साइन इनवर्स x क्या होगा, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x होगा। उसी प्रकार कॉस इनवर्स x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स x। तो बहुत सारे क्वेश्चन में साइन इनवर्स x का जगह में आप डायरेक्ट क्या भी लिख सकते हैं, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं, और कॉस इनवर्स x का जगह में π/2 माइनस साइन इनवर्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये कॉपी कर लीजिए। तो अगर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें इससे रिलेटेड, गिवन cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b का वैल्यू अगर π/5 है, फाइंड साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b का वैल्यू π/5 है, तो साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए अभी आपको एक रिजल्ट भी बताया गया था कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या होता है, π/2 होता है। तो आपको cos इनवर्स a और cos इनवर्स b का वैल्यू तो मालूम है, तो आपको यूज क्या करना पड़ेगा, देखिए अभी आपको यूज क्या करना पड़ेगा कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का वैल्यू क्या होता है, π/2, ये इसको यूज करना पड़ेगा। तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा, आपको क्या गिवन है, cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b का वैल्यू π/2 गिवन है, तो आप cos इनवर्स a को क्या भी लिख सकते हैं, π/2 माइनस साइन इनवर्स a लिख सकते हैं, और cos इनवर्स b को क्या भी लिखा जा सकता है, π/2 माइनस साइन इनवर्स b, और इसका वैल्यू कितना ही है, π/5 है, सॉरी इसका वैल्यू कितना है, π/5, ये क्वेश्चन में गिवन है।
और देखिए यहाँ से π/2 और π/2 क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में क्या है, π/5 है, तो आप इधर लेफ्ट में लाइए और ये राइट में जाके प्लस हो जाएगा। तो यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं, 5π माइनस 4π/5 क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का। तो साइन इनवर्स बी इसी का वैल्यू आपको निकालना था, तो साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी क्या हो जाएगा, 4π/5 हो जाएगा। ठीक है, एक बार लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो आईआईटी में आया है। ठीक है, थोड़ा सा कॉपी कर लेंगे आप लोग। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आईआईटी में आया है, गिवन साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 5π²/8, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए ये क्वेश्चन है हम लोग का कि साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 5π²/8 है। तो यहाँ में एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखिए तो ये बहुत ही इजी है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए अभी आपको यहाँ में देखिए हम लोग क्या है, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर, यहाँ में दो हम लोग का इनवर्स दिया है। तो ये दोनों इनवर्स को आप लोग एक टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए सोचिए। जैसे कि हम लोग का मालूम है कि साइन इनवर्स एक्स को हम लोग क्या भी लिख सकते हैं, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, या कॉस इनवर्स एक्स को हम लोग क्या भी लिख सकते हैं, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो ये क्वेश्चन जो होगा वो एक इनवर्स में आ जाएगा। ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो सकता है। जैसे आप लोग क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, ये साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स एक्स को आप चेंज कर दीजिए, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5π²/8। देखिए आप ये सारा क्वेश्चन एक वेरिएबल में आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स एक्स को आपने क्या लिख दिया, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, और साइन इनवर्स को प्लेट कर लो कि जो साइन इनवर्स एक्स है इसका वैल्यू सपोज y है। ठीक है, साइन इनवर्स बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, उसका जगह में आपने क्या पुट कर लिया, y मान लिया है। तो इसका जगह में आप लोग लिखेंगे तो ये होगा y² प्लस π/2 माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5π²/8। तो देखिए यहाँ में a माइनस b का होल स्क्वायर से आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो ये होगा y² और ये होगा π²/4 a² प्लस b² माइनस 2ab। तो देखिए 2 इंटू π/2 इंटू y करेंगे तो ये 5π²/8 होगा। तो देखिए यहाँ में आपका y² और देखिए यहाँ में y² और y² क्या हो जाएगा, 2y² हो जाएगा। और यहां से देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ में क्या हो जाएगा आपका माइनस πy, और यहाँ में देखिए π²/4 और ये जो राइट है लेफ्ट में आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 5π/²/8। आप यहाँ में कॉपी कर लीजिए यहाँ तक। ठीक है, और आपको x की वैल्यू चाहिए, आप x की, आप याद रखना है कि साइन इनवर्स x की वैल्यू को आप लोग क्या लेट किए हैं, y। तो आप लोग देख रहा है कि यहाँ से, और ये टर्म जब इधर में आ जाएगा तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूं। ठीक है, यहां तक कॉपी हो गया होगा आपका। देखिए हम लोग सबसे पहले कोस इनवर्स एक्स को चेंज कर लिए हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स में, और उसका बाद हम लोग साइन इनवर्स एक्स को y लेट कर लिए हैं, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है तो इसको सॉल्व कर लेना है, तो y की वैल्यू आएगी और y को आपने क्या माना है, साइन इनवर्स एक्स, तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रहा है, तो मैं ऊपर में लिख रहा हूं। तो देखिए ये हो जाएगा 2y² माइनस πy, और यहां में आप लोग सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना ही आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 4 2 8, तो ये हो गया 2π² माइनस 5π² इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक हो गया। उसके बाद आप लोग ध्यान दे रहे हैं तो यहां से देखिए 2y² माइनस πy, और यहां से क्या हो जाएगा, माइनस 3π²/8 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y हो गया। ये आप लोग देख रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y हो गया, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला याद होता था,
माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप लोग। तो देखिए यहां से आपका लिख दिया जा रहा है, चलो a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू माइनस पाई और c का वैल्यू कितना आ रहा है माइनस 3 पाई स्क्वायर बाई 8। तो आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस बी तो पाई प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, माइनस 4ac करेंगे तो माइनस 4ac माइनस 4ac। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 2a होगा तो 2 इंटू 2 होगा। तो ये आपने फॉर्मूला में एक्सपेंड कर लिया। तो y का वैल्यू क्या होगा पाई प्लस माइनस रूट ऑफ पाई स्क्वायर, और देखेंगे यहां से माइनस माइनस प्लस हो रहा है और 4 टू जा 8, 4 टू जा 8 से 8 कट गया तो ये अंदर में क्या आ गया 3 पाई स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाई 4 आ गया। ठीक है, तो यहां से y की वैल्यू आ गई पाई प्लस माइनस और यहां से क्या आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा और 4 पाई स्क्वायर से स्क्वायर रूट निकाल लीजिए तो 4 का 2 पाई का पाई हो जाएगा, पाई स्क्वायर का पाई डिवाइडेड बाई 4 होगा। ठीक है, यहां तक आप कॉपी कर लेंगे। तो यहां से देखिए हम लोग का जो y आया, y की वैल्यू एक बार प्लस होगा तो 3 पाई बाई 4 होगा एंड एक बार y की वैल्यू क्या होगी माइनस पाई बाई 4, क्योंकि प्लस एक बार माइनस का साथ में लेंगे। तो देखिए ये जो y है आप क्या लेट किए थे, y को साइन इनवर्स x को आपने y लेट किया था। y किसका आपने स्टार्टिंग में आपको याद होगा कि आपने जो साइन इनवर्स x था उसको आपने क्या लेट किया था y लेट किया था, मतलब कि y का जगह में क्या रखना है साइन इनवर्स x। तो देखिए साइन इनवर्स x का वैल्यू एक 3 पाई बाई 4 आ रहा है और दूसरा साइन इनवर्स x की वैल्यू जो है वो माइनस पाई बाई 4 आ रही है। और आपको याद रखना है, याद होना चाहिए कि जो साइन इनवर्स x था उसका रेंज माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 का बीच में होना चाहिए, लेकिन यहाँ में साइन इनवर्स x की वैल्यू 3 पाई बाई 4 उसका रेंज से ज्यादा आ गया जो कि हो नहीं सकता। तो ये वाला वैल्यू को क्या करना पड़ेगा रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो एक्सेप्ट कौन होगा ये वाला होगा, क्योंकि माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 में साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या आ रही है माइनस पाई बाई 4 और ये माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 का बीच में है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है, आप कॉपी करिए। तो यहां से देखिए आप लोग साइन इनवर्स x की वैल्यू माइनस पाई बाई 4 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, आप यहां में कॉपी कर लेंगे। तो ये तो वैल्यू रिजेक्ट हो गया, ये तो होगा नहीं, तो आप ध्यान देंगे कि साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस पाई बाई 4। तो x की वैल्यू क्या हो गई साइन इनवर्स जब इधर में जाएगा तो क्या होगा साइन इनवर्स माइनस पाई बाई 4, साइन इनवर्स माइनस पाई बाई 4 और साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है माइनस टाइम्स साइन इनवर्स एक्स होता है। तो ये x क्या होगा माइनस टाइम्स साइन इनवर्स x होगा और साइन इनवर्स पाई बाई 4 कितना होता है माइनस 1 बाई रूट 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 1 बाई रूट 2, x की कितनी वैल्यू आ गई माइनस 1 बाई रूट 2 आ गई। ठीक है, x की कितनी वैल्यू मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए x की वैल्यू हम लोग एक्सेप्ट कौन सा किए थे, x हम लोग का एक्सेप्ट क्या हुआ था कि साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी, हम लोग का एक्सेप्ट क्या होगा माइनस पाई बाई 4 होगा। तो यहां से x क्या हो गया साइन इनवर्स x की वैल्यू हम लोग का क्या था साइन इनवर्स x की वैल्यू सॉरी थोड़ा सा यहाँ में मिस्टेक हो गया, साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या था माइनस पाई बाई 4 था। तो x की वैल्यू क्या होगी साइन ऑफ माइनस पाई बाई 4, क्योंकि साइन इनवर्स राइट हैंड साइड में क्या जाता है साइन जाता है और आपको याद होगा साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है माइनस टाइम्स साइन एक्स हो जाता है। तो ये हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस साइन पाई बाई 4 और माइनस साइन और साइन पाई बाई 4 कितना होता है 1 बाई रूट 2, मतलब कि x की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई माइनस 1 बाई रूट 2 आ गई। तो ये x की वैल्यू है। तो अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको x निकालनी थी और x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 1 बाई 2 आ गई। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हम लोग का गिवन साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b प्लस साइन इनवर्स c प्लस साइन इनवर्स d का वैल्यू 2 पाई है। फाइंड a
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी क्यू प्लस डी क्यू का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अगर आपको केवल देखो आपको बताया गया था कि आपको रेंज याद होना है कि कोई भी फंक्शन का रेंज क्या होता है, जितने भी इनवर्स फंक्शन है उसका रेंज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए इसका रेंज से आप लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन लिखा गया है साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी प्लस साइन इनवर्स सी प्लस साइन इनवर्स डी। आपको मालूम है कि साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू तक होगा। तो यहाँ में साइन इनवर्स ए है, उसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज क्या होता है माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू का बीच में लाई करेगा। साइन इनवर्स बी भी क्या होगा, इसका रेंज कहां से कहां तक लाई करेगा, माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू का बीच में लाई करेगा। साइन इनवर्स सी का भी रेंज कहां से कहां तक लाई करेगा, माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू का बीच में लाई करेगा। साइन इनवर्स डी का भी रेंज कहां से कहां तक लाई करेगा, माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू का बीच में। ये एबीसीडी कुछ भी हो लेकिन उसका जो रेंज होगा वो माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू तक होगा। तो आप बताइए कि अगर हम लोग ये सबको ऐड करें, साइन इनवर्स ए का भी रेंज माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू, साइन इनवर्स बी का भी रेंज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, साइन इनवर्स सी का भी रेंज माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू होगा, और साइन इनवर्स डी का भी रेंज माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू तक होगा। अगर सबको अगर एलएचएस देखा जाए, ये अगर ये पूरा एलएचएस देखा जाए तो बताइए हम लोग का जो एलएचएस होगा वो कहां से कहां तक लाई कर रहा है। अगर सबको माइनस पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू एड करेंगे तो हम लोग का ये एलएचएस होगा माइनस टू पाई से लेके टू पाई तक लाई कर रहा है। मतलब कि एलएचएस में क्या है, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी प्लस साइन इनवर्स सी प्लस साइन इनवर्स डी का जो सम होगा वो मिनिमम माइनस टू पाई होगा और वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, टू पाई हो सकता है। और आपको क्वेश्चन में क्या दिया है कि इसका जो वैल्यू है उसका सम है वो टू पाई है। तो आप बताइए एलएचएस की वैल्यू, एलएचएस में किसको बोल रहा हूं, देखिए बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी प्लस साइन इनवर्स डी प्लस साइन इनवर्स डी, इसको मैं एलएचएस बोल रहा हूं। इसका वैल्यू टू पाई तभी होगा इफ पॉसिबल, देखिए साइन इनवर्स ये जो सबका सम टू पाई तभी पॉसिबल होगा जब साइन इनवर्स ए का वैल्यू क्या हो जाए, साइन इनवर्स ए का वैल्यू अगर पाई बाई टू हो जाए, साइन इनवर्स बी का भी वैल्यू पाई बाई टू हो जाए, साइन इनवर्स बी का भी वैल्यू क्या हो जाए पाई बाई टू हो जाए, साइन इनवर्स सी का भी वैल्यू पाई बाई टू आ जाए, और साइन इनवर्स डी का भी वैल्यू कितना आ जाए पाई बाई टू होगा। तब अगर सबको ऐड कर दिया जाए तो उसका वैल्यू किसका इक्वल आ जाए, टू पाई का इक्वल आ जाएगा। अब बताइए कि साइन इनवर्स ए का वैल्यू पाई बाई टू है तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, साइन पाई बाई टू आ जाएगा, और साइन पाई बाई टू कितना होता है वन। उसी प्रकार बी का वैल्यू कितना आ जाएगा वन, सी का वैल्यू कितना आ जाएगा वन, और डी का भी वैल्यू कितना आ गया वन, क्योंकि साइन इनवर्स राइट में जाके क्या हो जाएगा साइन पाई बाई टू, और साइन पाई बाई टू होता है कितना है वन। और आपको निकालना किसका वैल्यू था, ए प्लस बी स्क्वायर प्लस सी क्यू प्लस डी की पावर 4 का वैल्यू निकालना है। तो आप ए बी सी डी की वैल्यू कितनी आ गई है, वन आ गई है, तो आप पुट कर दीजिए। आपको फाइंड किसका ही वैल्यू करना था, ए प्लस बी स्क्वायर प्लस सी क्यू प्लस डी की पावर 4, तो इसका वैल्यू कितने ही आ गया वन प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन का क्यूब प्लस वन की पावर 4, तो इसका आंसर कितने ही आ गया वन आ गया। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया वन आ गया। सॉरी वन प्लस सम कितना आ जाएगा इसका फोर आ जाएगा। ठीक है, वन प्लस वन फोर आ जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।